नमस्कार। आज हम अगला परिच्छेद देखेंगे। ध्यान से सुनिए। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। यानी बाबा हरिदास ने संगीत विद्या में उसे इतना महान बनाया, इतना मशहूर बनाया कि वो हंसकर क्या बोलते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने तुझे दे दिया है, मैंने तुझे गंधर्व बना दिया, पूर्ण गंधर्व बना दिया। गंधर्व का मतलब क्या है? देवलोक के जो गायक होते हैं ना, वो यानी जो देवलोक में दरबार में गाते हैं, ऐसा महान गायक मैंने तुझे बनाया है, यानी पूर्ण गंधर्व मैंने तुझे बनाया है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है, जो कुछ था वो मैंने तुझे दे दिया है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, यानी पूरी जिंदगी में आपका उपकार नहीं भूलूंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो बैजू कहता है, आज्ञा कीजिए हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। यानी हरिदास जी ने बैजू बावरा से प्रतिज्ञा ली कि इस राग विद्या से वो किसी को भी हानि नहीं पहुँचाएगा। अब आगे देखो। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग भरे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। यानी बैजू बावरा ने बाबा हरिदास से जो संगीत विद्या प्राप्त की थी, उसका मकसद क्या था कि तानसेन को हराना या उसे शिक्षा देना या अपने पिताजी का बदला लेना, ये उसका मकसद था। लेकिन गुरु ने उससे कौन सी प्रतिज्ञा ली कि इस संगीत विद्या से वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इस बात से बैजू का लहू सूख गया। लहू सूख जाना यानी वो क्या हो गया? भयभीत हो गया। लहू सूख जाना यानी भयभीत होना। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा करना, ऐसा उसका मतलब है। आगे देखो, दांत पीसना, दांत पीसना यानी क्रोध आना। रक्त का घूंट पीकर रह गया, यानी उसे क्या किया? इतना गुस्सा आ गया, और लेकिन फिर भी वो गुस्सा उसने क्या किया? पी लिया। तो गुरु ने जो उससे प्रतिज्ञा ली, उससे उसके मन में जो बदले की भावना थी वो पूरी तरह से क्या हो गई? बिल्कुल भी उसके मन में ये भावना नहीं रही, क्योंकि गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। वो गुरु से मुकाबला नहीं कर सकता था, और गुरु से जो वचन लिया था उसी के मुताबिक उसे जीवन में आगे बढ़ना था। अब आगे देखो। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए, और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की
शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, इन बादशाह की न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। अब देखो, ये जो छोटा बच्चा था वो 12 साल के बाद एक सुंदर नवयुवक हो गया है और आगरा के बाजारों में गाना गाता हुआ घूम रहा है। तो लोग उसे देखकर ये सोचने लगे शायद इसकी मौत आ गई है। लेकिन जब लोगों ने उसका संगीत सुना तो लोग भी क्या हो गए, उसकी आवाज़ में, उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए, अपनी सूध बुध गंवा बैठे। यानी ये जो साधु रागी है उसकी आवाज़ सुनकर सारे अपनी सूध बुध गंवा बैठे। सिपाही जो उसे पकड़ने के लिए आए थे हथकड़ियाँ लेकर, वो भी उसके चेहरे का तेज देखकर वो भी क्या हो गए, उसमें मग्न हो गए, उसी में मग्न हो गए। यानी जो जादू थी उसके चेहरे पर, जो मोहिनी थी, वो भी इन सिपाहियों के, ये जो सिपाही थे उसे देखकर वो भी क्या हो गए, अपना बल खो बैठे, बादशाह का हुक्म भी वो भूल गए। यानी ये जो साधु है, ये जो छोटा बच्चा है, बड़ा होकर इतना महान कलाकार बना है, महान संगीतकार बना है कि उसकी जो मधुर ध्वनि है तो पूरा आगरा शहर उसकी आवाज़ में, उसके संगीत में, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे मानो ऐसा लग रहा है कि वो उसे खींच रहा है, अपनी आवाज़ों की जंजीरों से उसे खींच रहा है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था। अब आगे देखो, मुग्ध जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, यकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भूली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यानी ये पूरा समुदाय लेकर वो कहाँ आ गया है, तानसेन के महल के सामने आया हुआ है। जब उसका गाना बंद होता है तो सारे लोग देखते हैं, तब उनको भी होश आ जाता है। जब गाना बंद हो जाता है तो उन्हें भी क्या लगता है कि अब हम भी मर जाएंगे। यानी कानून क्या था, जो भी गाना गाएगा उसको मृत्युदंड की सज़ा मिल जाएगी। तो ये गाना सुनकर तानसेन बाहर आ जाता है। तो ये जो लड़का है, नौजवान है, उसके पीछे इतने सारे लोग देखता है, वो हैरान हो जाता है। तो वो नवयुवक से क्या कहता है कि शायद तुम्हारी मौत सिर पर सवार है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु क्या होता है, मुस्कुराता है और उसे तानसेन से क्या कहता है कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। अब आगे देखो, तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। यानी तानसेन क्या कहता है, तुम्हें नियम मालूम है, ये जो गान विद्या की चर्चा तुम मेरे साथ करना चाहते हो उसके नियम तुम्हें मालूम है, नियम बहुत कड़े हैं। मेरे दिल में दया बिल्कुल नहीं है। मेरी आँखों के सामने हमेशा क्या होती है, मौत देखने के लिए मैं हर समय तैयार होता हूँ। तो इस पर नवयुवक क्या बोलता है
मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, हर समय में मरने के लिए तैयार हूँ। अब आगे देखो। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का भाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। यानी तानसेन ने जो नियम बनाए थे वो सब मालूम थे। तो सिपाही क्या करते, इस नौजवान को गिरफ्तार करके राज दरबार में ले आते हैं। तो वहाँ पर तानसेन और ये जो नवयुवक है उन दोनों के बीच में गान युद्ध होने वाला है, ये बताया जाता है। तो जो लोग उसके साथ आए हुए थे वो घबरा कर क्या हो गए, सारे लोग घबरा कर तितर बितर हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। वहाँ केवल नवयुवक साधु ही दरबार में खड़ा था। जो शर्तें सुनाई गई राजा ने कि अगर तुम हार गए इस गान युद्ध में तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, और अगर तानसेन हार गया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में है। तो ये सारी बातें ये जो नौजवान है वो सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। तो ये जो नौजवान है नाम क्या है उसका, बैजू बावरा। नौजवान साधु का नाम बैजू बावरा है। तो इस प्रकार आज हम यहाँ तक जो छोटा बच्चा बड़ा होता है और तानसेन के साथ गान युद्ध करने के लिए आता है, ये आज हम यहाँ तक देखा। अब कल हम जो उर्वरित या शेष जो भाग है उसे कल हम देखेंगे। धन्यवाद।